हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम लोग यूडायस में स्टूडेंट मॉड्यूल पे कैसे काम करना है, कैसे बच्चों की एंट्री करना है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। ये 23 और 24 सत्र के बारे में है, तो आपको पता ही है कि लॉगिन कैसे करते हैं। सबसे पहले ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करके स्टूडेंट मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश का, अपने प्रदेश का चयन करिएगा इसमें। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का चयन कर रहे हैं। इसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन फॉर डाटाबेस आएगा स्टूडेंट के लिए। ये लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस के लिए आएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा और इसके बाद आपका लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दो डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक है 2023-24 का है, एक 22-23 का है। तो हमको काम जो है 23-24 पे करना है, न कि 22-23 पे करना है। यहाँ से आप अपन पिछले डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम 23-24 पे चले जाते हैं और 23-24 पे जैसे क्लिक करेंगे, आप ये जो आपके स्कूल की कैटेगरी होगी इसके बारे में सब बताता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये स्कूल का डैशबोर्ड है बच्चों का। आप यहाँ देख रहे हैं सारे सेक्शन दिखा रहा है, क्लास दिखा रहा है, सेक्शन दिखा रहा है, बच्चों की संख्या नहीं दिखा रहा है। यहाँ से कक्षा 1 के बच्चों को ऐड करना शुरू किया जा सकता है, लेकिन अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिखेगा कि अभी जो है आपने पुराने डाटा को प्रोग्रेस नहीं किया है, इसलिए आप नया डाटा नहीं भर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रेस नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। जब तक आप पिछले वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जब कंफर्म नहीं कर पाएंगे तब तक नए बच्चों को आप जोड़ नहीं पाएंगे। और जो भी ये सेक्शन खुलेगा वो 15 मिनट के लिए होगा बार को। और देखिए अब इस पर सारे कॉलमों पर आप क्लिक करेंगे तो कोई डाटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि डाटा भरा ही नहीं गया है। तो अब हम लोग बताएंगे कि डाटा कैसे भरना है। यहाँ लिखा है सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। तो सबसे पहले देखिए इधर आप आ जाएगा, बाएं साइड जो है ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो ये लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की है, जब आप भरे रहेंगे तब दिखाई देगा। हमारा काम जो है इस समय सबसे ज़्यादा इस पे करना है, प्रोग्रेस एक्टिविटी जो है इसी पे हमको काम करना है। तो सबसे पहले हम इस पर ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको 3 बॉक्स मिलेंगे। अब यहाँ पे 3 बॉक्स मिलेगा तो आपको पहले वाले बॉक्स पे इस पर ही क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नीचे कुछ भी नहीं देगा, आप यहाँ ऊपर आइएगा, यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे पहले कक्षा 1 का मैं बच्चा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, सेक्शन मेरे पास एक ही है, मैं गो पे क्लिक करूँगा तो पिछले सत्र के जितने बच्चों का है उनका डेटा आ जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण ऐसी समस्या आ रही है। देखिए सारे बच्चों की संख्या आ गई। अब हम करना क्या, हम प्रत्येक बच्चे के बारे में बताते चलेंगे आपको। तो एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पे ये हमारा बच्चा है जिसका नाम आदित्य है और ये मेल है और किस क्लास का है, कक्षा 1 का हमने डेटा खोला है। तो अब ये 22-23 का डेटा है, ये 22-23 का डेटा है, यहाँ पे दिखा भी रहा है, ये प्रीवियस 22-23 का डाटा है। और इसको हमको 23-24 करने के लिए यहाँ भी लिखा भी है कि लिस्ट फॉर 2022-23, और इसको ही आप प्रोग्रेस करके 24 में करेंगे। तो करना क्या भाई, देखिए हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम जो सरकारी स्कूल हैं वो या 1 से 8 तक के जितने भी विद्यालय हैं वो प्रमोट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि 8 से कम के बच्चों को फेल नहीं करना होता है। तो इसलिए सारे बच्चों को हम प्रमोट करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन होगा प्रमोट का। आप नॉट पास, प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन, ये सब जो है 9 से शुरू करिएगा। जैसे बच्चा फेल हो गया है तो नॉट पास आप करेंगे। प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन, तो कुछ वर्ष ऐसे हुए थे कि जो परीक्षा नहीं हो पाई तो बच्चों को प्रमोट किया गया था बिना एग्जामिनेशन के, तो तब ऐसा होगा। या डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले जो है वो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, बार बार आता जाए, उसका नाम हम कट रहा था, तो ऐसी स्थिति के लिए या रिपीटर चॉइस के लिए है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आपको सिर्फ प्रमोट पे क्लिक करना है, जो भी ये कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए आप करेंगे। और खासकर गवर्नमेंट स्कूल हैं तो आप निश्चित रूप से यही करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अगर मान्यताओं के हिसाब से जो करते हैं फेल करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन नियमतः 8 तक के बच्चों को आप फेल नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं कि देखिए दूसरा लाइन जो है मार्क्स है परसेंटेज में। तो यानी बच्चा जो है पिछले साल 22-23 में कितने % मार्क पाया। मान लीजिए कि यह 72% पाया है और इसकी उपस्थिति जो थी वो 200 दिन थी। टोटल जो स्कूल चले थे वो 220 या 230 दिन चले हैं, जो भी चले हैं। आपने पिछले वीडियो में भरा होगा, उसके अनुसार ही बता रहा हूँ, ये मेरा डेमो वीडियो ही होगा, क्योंकि अभी मुझे इसको पूरा नहीं करना है। तो आप अपने स्कूल में बच्चे की उपस्थिति देख लीजिएगा। अगर ये 190 दिन आया है तो 190 दिन ही भरिएगा, 200 दिन आया तो 200 दिन भरिएगा, जो भी हो। और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ये बच्चा पिछले साल भी आपके स्कूल में था और इस साल भी आपके ही स्कूल में है, तो स्टडी इन सेम स्कूल करेंगे। यदि बच्चा पास होने के बाद चला गया, मतलब पिछले साल तो आपके विद्यालय पे था और पास होने के बाद इस साल टीसी कटा लिया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
तो ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो हम इस सेम करेंगे। इसके बाद यहाँ हमारा सेक्शन होगा। अब ये बता रहा है कि कक्षा 1 से कक्षा 2 में जा रहा बच्चा, यहाँ जो क्लास 2 में चला गया बच्चा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है बस। ये बच्चा हमारा जो है वो अपडेट हो गया सक्सेसफुली। आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, तो ये करना है आपको। इसके बाद जिसका इसका हो जाएगा आप उसका यहाँ पर डन लिखेगा, ठीक है। बच्चा यहाँ से हटेगा नहीं बल्कि यहीं पर रहेगा, यहाँ पर सिर्फ डन लिखेगा तो आप समझ लीजिए कि बच्चे का हमने काम कर दिया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि अगर बाय द वे कुछ त्रुटि आपसे यहाँ से हो जाती है तो आप दोबारा इसको करेक्शन कर सकते हैं। अब हम दूसरे बच्चे के पास जाते हैं। ये बच्चा भी हमारे यहाँ था, प्रमोट हो गया है। इसकी जो उपस्थिति, इसका जो परसेंट था वो 69% है। इसकी उपस्थिति 195 दिन थी। ये हमारे ही स्कूल में पढ़ रहा है और सेक्शन भी 1 है, तो यहाँ अपडेट कर देंगे। अब ये भी डन कर देगा। जब एक कक्षा के सारे बच्चों को आप प्रमोट कर लीजिएगा और अपडेट कर लीजिएगा तो नीचे देख लीजिएगा कि जितनी संख्या दिखा है उसमें कुल में पूरा है कि नहीं। जब यहाँ नीचे 32, यहाँ 32 बच्चे हैं तो 32 में 32 दिखा रहा, तो जब 32 में 32 दिखाएगा यानी पूरा में आपका पूरा दिखाएगा, तो ये आपका कक्षा पूरा हो गया। अब फाइनलाइज पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ से आप मिला लीजिएगा कि क्या क्या दिखा रहा है। सारी चीज़ों को दिखाकर 32 टोटल जितनी संख्या होगी, अगर नीचे उतना दिखा रहा है तो आप फाइनलाइज कर दीजिएगा। अब एक कक्षा आपकी पूरी तरह फाइनलाइज हो गई। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करके दूसरी व्यू समरी पे जरूर क्लिक करिएगा और व्यू समरी पर आपको क्या दिखाएगा कि ये डन वाली स्थिति दिखाएगा। यहाँ पे हम लगातार सारे बच्चों को ऊपर करके देख लीजिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पेंडिंग दिखा रहा है। जब यहाँ कोई बच्चा पेंडिंग नहीं दिखाएगा तो आपको एक काम और करना होगा जो फाइनलाइज होगा। जब यहाँ से आप फाइनलाइज करेंगे तभी उधर स्टूडेंट, नए स्टूडेंट को आप जोड़ पाएंगे। यहाँ देखिए हमने लगभग 250 बच्चे थे, सारे बच्चों को यहाँ से हमने अपडेट कर दिया है। ये भी बच्चा जो है यहाँ पे पेंडिंग में नहीं है। तो हम एक बार फिर से जाएंगे बैक, फिर आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया है ये फाइनलाइज प्रोग्रेस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से ये आपको लॉक करना होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे और पूरी कक्षा के यहाँ से आप लॉक करेंगे, सबमिट करेंगे। अब ये पूरे स्कूल का जो है 22-23 अकाउंट के सारे बच्चे जो है वो सक्सेसफुली जो प्रमोट हो चुके हैं, 23-24 में आ गए हैं। अब जो है आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपके सारे बच्चों का अगर तुरंत करेंगे तो ये संख्या तुरंत नहीं दिखाई देगी, 15 से 20 मिनट बाद ये संख्या दिखाई देती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा लेट किया है तो काम हो जाएगा। अभी फाइनलाइज किया है, इसके बाद हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे तो अभी नहीं लिख रहा है, तो इसलिए आप 15 से 20 मिनट का वेट करिएगा। उसके बाद इसको जब आप ऐड करेंगे तो ऐड ऑप्शन रहेगा। फाइनलाइज क्लिक करने के 20 से 30 मिनट बाद दोस्तों हम फिर से खोल रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में खोला तो आपको दिखाया ही था कि ले नहीं रहा था। तो अब हम लोग क्लिक करके देख रहे हैं कि क्या ये ऐड वाला ऑप्शन अब खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो ऐड पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए खुल गया, ऐड पे खुल गया। अब हम किसी भी नए बच्चे का नाम डाल के जो भी चीज़ें डालना होगा, आपको पिछले साल के वीडियो को देखा ही है, सेम वैसे ही करना है। तो ऐसे भर देना होगा आपको। अब हम थोड़ा सा बैक जाकर डैशबोर्ड पे देखते हैं कि अन्य कक्षाओं के लिए क्या स्थिति है। तो हम लोग क्लिक करेंगे व्यू और मैनेज पर और देखिए यहाँ पे हमको सारी कक्षाओं का GP, EP और FP भरना है। एक चीज़ और है कि यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 यानी एक कक्षा एक के छोड़कर बाकी कक्षाओं में बच्चों को नए नामांकन आप नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल की स्थिति तो यही है। अब हम तो उन बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, तो उसके लिए देखिए तरीका क्या है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है ये उसी लिए दिया गया है कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे स्कूल से पढ़ के आया हो तो उसे हम इंपोर्ट करके अपने स्कूल में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्लिक करना होगा गेट नेशनल कोड। ये गेट नेशनल कोड कैसे मिलेगा, हम बच्चे का आधार नंबर इसमें डालेंगे और उसके बाद उसकी जन्मतिथि डालेंगे और सर्च करेंगे तो हमें नेशनल कोड मिल जाएंगे। जब नेशनल कोड हमको मिल जाएंगे तो नेशनल कोड यहाँ डालेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे को हमें जोड़ने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास कोई ऐसे बच्चे का डाटा तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल जो है अपने पिछले साल के बच्चों का लेके आपको दिखा देता हूँ। इसे ये 23-24 का बच्चों का डेटा है। मैं किसी एक बच्चे का ऐसे खोल लेता हूँ, जैसे ये एक बच्चा है, इसका हम जो है नेशनल कोड यही वाला है, नेशनल कोड हम इसको ले लेते हैं और इसकी जन्मतिथि है 20/7/2016। इस पर हम क्लिक करके फिर आप जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करके गो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम नेशनल कोड डाल देते हैं और यहाँ पे उसकी हम जन्मतिथि डाल देते हैं। उसकी जन्मतिथि डालकर हम गो पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का पूरा डेटा दिखाएगा, लेकिन यहाँ दिखाएगा कि हम इसको
इंपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बच्चा सेम स्कूल का है। लिखा है प्रोग्रेशन डन बाई स्कूल स्टडी इन द एकेडमिक ईयर 22-23 स्टूडेंट अटैच्ड विथ सेम स्कूल 2023-24। ये बता रहा है कि बच्चा जो इसी स्कूल में अटैच है, और इसीलिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ नीचे लिखा होगा इम्पोर्ट इज नॉट अलाउड, प्लीज कॉन्टेक्ट टू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MI। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि जो बच्चा है वो इसी स्कूल का है, इसलिए इसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। किसी दूसरे विद्यालय का होता तो इस बच्चे को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ दिखा भी रहा है कि कक्षा 1 में जो था, एक कक्षा 2 में हमारे यहाँ आ भी चुका है। तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये हमारे विद्यालय का बच्चा है। तो ऐसे ही आपको अन्य विद्यालय के बच्चे जो होंगे उनको इम्पोर्ट करना होगा। अब थोड़ा सा डैशबोर्ड पे जाके हम EPGP वाले पे क्लिक करके अब बता देते हैं कि आपको भरना क्या क्या है। थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम सबसे पहले GP पे क्लिक करेंगे। बच्चे की डिटेल जो होगी उसमें देखिए बच्चे का नाम, काफ़ी चीज़ें इसमें भरी होगी, ज़्यादा नहीं भरना है। यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे बच्चे का आधार पे नाम कैसे वो भरना है, बाकी चीज़ें इसमें भरी ही होगी। थोड़ा सा आप नीचे चले आइएगा, यहाँ ब्लड ग्रुप का एक नया ऑप्शन दिया है। तो यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको मालूम है तो इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर नहीं मालूम है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन में क्लिक कर दीजिएगा। रिजल्ट विल बी नॉट अपडेट सुन, क्योंकि इसमें चाहिए तो निर्णय का ऑप्शन देना, क्योंकि अप्लाइड नहीं है। लेकिन अब सरकार थोड़ी सख्त हो रही है, सारे बच्चों को एक पोर्टल बनाना चाहती है, तो इसलिए आप जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन वाला पे क्लिक करके अपडेट करेंगे तो ये ले लेगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ मांग रहा है। तो देखिए यहाँ जो है उसका एडमिशन क्रमांक जो है वही रहेगा, किंतु यहाँ पे इस साल का आपको एडमिशन डेट देना है। तो इस साल में जो हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में या किसी भी स्कूल में सत्र जो है वो अप्रैल में शुरू होता है, तो हम लोग 1 अप्रैल के बाद बच्चे का एडमिशन दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस साल का जो उसका सेक्शन रोल नंबर होगा वो बच्चे का हम लोग डालेंगे। मीडियम इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि बच्चे की पढ़ाई किस मीडियम के तहत हो रही है। अगर आपका विद्यालय इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश कर दीजिएगा, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो पहले से ही अटैच होगी ये अपने आप ले लेगा, क्योंकि परसेंट आपने भर दिया है। अभी फिर आप यहाँ पे सेव करिएगा और नेक्स्ट करिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम इसमें है जिसको मैं बता दे रहा हूँ फिर से। एक बार पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे जो कुछ सरकारी स्कूलों में कुछ डाटा जो है बच्चों को मिलता है तो यहाँ पे यस करेंगे। जैसे फ्री बुक मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, तो जो भी चीज़ें हमको इनको मिलती है उस पर हमको ये ओके करना होगा। प्राइवेट स्कूल वाले होंगे तो इस यहाँ पे नो कर देंगे। इसके बाद स्कॉलरशिप के लिए बात पूछ रहा है, तो स्कॉलरशिप यदि बच्चे को मिला होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और ये स्कॉलरशिप की जो स्थिति है मैं बता दूं कि ये अगर यस करते हैं तो ये पूछेगा कि किसके तहत मिला गया है, यानी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। तो हकीकत में हम जान लें कि कक्षा 9 से लेकर जितने ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए ये है, 1 से 8 के लिए नहीं है। अगर आप का स्कूल 9, 10, 11, 12 का है तो आप यस करके बच्चे की स्कॉलरशिप आई होगी तो उसके हिसाब से भर सकते हैं। अगर बच्चे को स्टेट स्कॉलरशिप मिली है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। फिलहाल 1 से 8 तक के लिए सब नो ही रहेगा। इधर हम आ जाएंगे फैकल्टी CWSN। अगर बच्चा को अपने पहले CWSN दिखाया होगा तभी ये खुलेगा, नहीं तो ये नहीं खुलेगा। और ये पूछ रहा है वेदर द स्टूडेंट हैज़ बी स्क्रीनिंग ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर इसकी स्कैनिंग की गई है तो आप यस करेंगे, उसमें जो आपको रिजल्ट मिला होगा। नहीं अगर वो होगा तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो पूछेगा किस तरह की कमियाँ पाई गई हैं सारी। ये विकलांगता है तो उसके अंदर किस प्रकार की विकलांगता है ये जो है नहीं कंफर्म कर पाते हैं, तो ये उन्हीं तरह की बीमारियों का ये है। तो इसके लिए जांच की गई है कि नहीं की गई ये पूछा है। इसके बाद यहाँ पे है क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर SD के लिए बच्चे की जांच हुई है। यदि हुई होगी तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ इसमें आप पढ़ लीजिएगा, आपको जब लगता है कि ये ठीक है आपके विद्यालय की तो आप हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा और ऐसा कुछ है भी नहीं। आप नहीं भी कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल हुआ है। यदि हुआ होगा तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है। तो इसमें देखिए आप ज़्यादातर बच्चों को हाँ कर सकते हैं अगर बच्चा तेज़ है पढ़ने में तब, और अगर बिल्कुल ही कमज़ोर है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ से बच्चे की प्रतिभा जो है किसी न किसी विषय में ज़रूर ही रहती है। कोई बच्चा कला में अच्छा होता है तो कोई जो है गणित में अच्छा होता है, कोई भाषा में होता है। तो इस तरह की चीज़ों का इसमें रहेगा। और इसमें पूछेगा कि यदि आप यहाँ पे हाँ कर रहे हैं, इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पूछेगा क्या सलाहकार मेंटर प्रदान किए गए हैं। अब उस विषय के लिए कोई सलाहकार उस बच्चे के लिए दिया गया है, यदि हाँ तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। क्या छात्र को पोषक शिविरों में भाग लिया है।
राजकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिस स्तर पर उसने भाग लिया होगा उसको आप क्लिक कर सकते हैं। क्या छात्र राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, ओलंपिक, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है? यदि लिया होगा तो हाँ कर सकते हैं, तो नहीं। सरकारी स्कूलों में खेल कूद कराए जाते हैं तो उसके भी हो सकता है कि वो राज्य स्तरीय तक खेले हों, या राष्ट्रीय स्तर तक तो कोई जा नहीं पाता है, लेकिन राजकीय स्तर तक तो बच्चे हमारे यहाँ चले ही जाते हैं। तो आप हाँ कर सकते हैं। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर देंगे तो इसकी आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये भी चाहिए, नहीं भी कर सकते हैं और इसका भी आपको काम करना होगा। ठीक है। इसके बाद क्या बच्चा एनसीसी, ये 9-10 के लिए है, तो जिसका विद्यालय 9, 10, 11, 12 का होगा अपना वो एनसीसी लेता होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कर दीजिएगा। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है? तो कक्षा 6 से ऊपर के बच्चे हैं, अगर उनको इसके बारे में जानकारी हो तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। प्राथमिक के लिए आवश्यक ही नहीं है। बच्चे की लंबाई कितनी है, बच्चे का वजन कितना है, ये आप अपने यहाँ उसका वजन करिए, इसके बाद आपको भर के जमा कर दीजिए। अगला जो आ जाएगा लास्ट होगा, इसमें सब कुछ दिखाएगा आपको। ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, तो आप इस प्रकार बच्चे का पूरा डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ इसमें नया नहीं है, अगर आप चाहे कुछ और देखना, देखिए यहाँ पे जितने बच्चों को आपने इंपोर्ट किया है वो यहाँ सारांश से देख सकते हैं, और अपने कार्यों को आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई किसी बच्चे को आपने ये दिखा दिया कि उसकी टीसी कट गई है, तो आप इस वाले कॉलम से उसको देख सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रॉप बॉक्स एन इनएक्टिव स्टूडेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने बच्चों को हमने टीसी टेकन दिया है उन सारे बच्चों की लिस्ट इसमें मिल जाएगी, अगर हमने दिखाया तो। ठीक है। सर्च किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे जितने बच्चों को हमने टीसी टेकन किया है वो सारे बच्चों की लिस्ट यहाँ पे है, तो ये देखा जा सकता है और कुछ इसमें करना नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करिएगा।